दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भाई जब आदमी 5 साल के बाद कैंसिल जाए तो उसको कितना पैसा मिलेगा। यानी कि ये भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी 5 साल तक कंटिन्यू अपनी कंपनी में काम करता है तो 5 साल के बाद कैंसिल जाने पर कितना सर्विस ग्रेजुएटी या ये कि बोनस मिलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब है कि ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, बल्कि आपके एग्रीमेंट में जितनी सैलरी लिखी होती है उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप में से किसी भाई के जहन में इस तरह का सवाल होता है तो वो एग्रीमेंट लेकर के किसी टाइपिंग सेंटर में जाए, वहां पर कैलकुलेट करवा ले। ये जो आपको बिना कैलकुलेट किए हुए कोई नहीं बता सकता है। इसमें क्या है कि सैलरी देखी जाती है, आपने कब कंपनी को ज्वाइन किया, इसी तरह आप कंपनी को कब छोड़ रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी है, इन सारी चीजों को देखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि भाई लिमोजिन गाड़ी चलाते हैं तो इन्होंने फ्रंट सीट पर यानी कि जो है दोनों तरफ ग्लास में धूप से बचने के लिए सनशेड लगा दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर में 1000 रियाल का फाइन आ गया है। तो ये फर्स्ट फाइन है, ये माफ हो सकता है या ये कि माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी वाले इसको पे नहीं करेंगे। इस भाई ने जो लगाया था अपनी मर्जी से लगाया होगा, तो क्या इसके जो है माफी कोई सूरत है या ये कि नहीं? मेरे ख्याल से ये माफ नहीं होगा। आपको 1000 रियाल फाइन पे करना ही होगा। आप अगर कतर में रहते हैं तो आपको कतर के बारे में जो वहां का रूल और रेगुलेशन है ये सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल की वीडियो को रोजाना देखा करें, कुछ न कुछ नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गाड़ी की जो आगे की सीट होती है उस सीट वाले गिलास पे आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। जो गिलास आपको गाड़ी की तरफ से जो पहले मिलता है आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। पीछे की सीट में लगाने की गुंजाइश है, लेकिन आगे की सीट में कुछ भी चेंजिंग करने की गुंजाइश नहीं है। सीट यानी कि दोनों जो है दोनों साइड के गिलास में। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का पूछना यह है कि ये भाई वर्ल्ड कप 2022 से पहले कतर में काम कर रहे थे। काम करते करते जो है कंपनी में काम खत्म हो जाता है तो इस भाई को घर भेज दिया जाता है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये इस वक्त दुबई में है, दोबारा कतर आ सकते हैं या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि आप दोबारा कतर आ सकते हैं, आपका वीजा भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी कतर में वीजा कम मिकदार में निकलता है, हो सकता है कि हाल फिलहाल आपको कतर में नया वीजा लेने में दिक्कत हो। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का पूछना यह है कि इस भाई को कतर में 1 महीना हो गया है, क्या ये चेंज कर सकते हैं या ये कि नहीं? आप चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, या ये अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा तो कंपनी वाले कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चेंज करना ही चाहते हैं तो कम से कम 2 साल गुजरने के बाद में चेंज करने की कोशिश करें। चेंज के बारे में रूल जो टाइट किया जाता है, आप ही जैसे लोगों की वजह से कतर पहुंचने के बाद फौरन वो चेंज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से और भी लोगों पर दिक्कत और प्रॉब्लम आता है, तो प्लीज ऐसा मत करें। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि इस भाई को कतर में काम करते हुए कंपनी में 5 साल हो चुके हैं। अब ये भाई घर जाना चाह रहे हैं, 4 महीना से इसका आईडी एक्सपायर है, लेकिन कंपनी वाले न तो इकामा बनवा रहे हैं और न घर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर घर जाने की क्या सूरत हो सकती है? तो यहाँ पर घर जाने की सूरत ये हो सकती है, आप अगर सीआईडी के जरिए जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन इस सूरत में क्या है कि सीआईडी वाले आपको घर तो भेज देंगे, लेकिन दोबारा आपको आने में दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ पर सीआईडी के जरिए मत जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप वेट करें, कंपनी वाला जब आपका इकामा बनाएगा तो उस वक्त आप जाएं। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करें, वहां कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे 5 साल हो गया है, कंपनी वाले मुझे नहीं भेज रहे हैं, तो लेबर मिनिस्ट्री वाले अपने तरीके से घर भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप दोबारा कतर आना चाहते हैं उसी कंपनी में तो थोड़ा सा और वेट करें, आईडी बनाने के बाद में आप घर जाएं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इस बंदे ने किसी दूसरे भाई को बिजनेस के लिए पैसा दिया था, रियाल दिया था, लेकिन यहाँ पर इस भाई का कहना है कि 1 साल हो गया है, न तो वो पैसा दे रहा है और न कोई प्रॉफिट दे रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हमने जो उसको पैसा दिया था उसको कैसे वापस ले सकते हैं? तो यहाँ पर इसका जवाब है कि आपने जो उस बंदे को पैसा दिया था, अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो उस प्रूफ को लेकर के आप पुलिस में जाएं, वहां पर आपकी हेल्प हो सकती है। अगर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है और वो बंदा अगर जो है ईमान घोट जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका पैसा डूब जाए। इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो कागजी तौर पर जो है लिखित रूप में पैसा दें,
वरना आपका जो है पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू का होगा क्या। ये सवाल उस वीडियो के नीचे में है जहां पर मैं आप लोगों को कभी कभी जॉब के बारे में बताता रहता हूं, नया नया जॉब के बारे में। तो उसी के नीचे में इस भाई का पूछना है कि हिंदू का हो सकता है या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे हिंदू हो या ये कि मुस्लिम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह की जॉब सारे लोगों के लिए होती है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, भाई कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद कितने दिन के अंदर में रिन्यू कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर जो है कतर आईडी रिन्यू करना पड़ता है। 90 दिन से जैसे ही क्रॉस होगा पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरामा स्टार्ट हो जाएगा। इस कमेंट का जवाब आप में से किसी भाई ने दे दिया है, उस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। लेकिन मैंने इस कमेंट को वीडियो में शामिल किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, क्या कतर में हाउस ड्राइवर का कंपनी में वीजा चेंज हो सकता है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाउस ड्राइवर को कंपनी में चेंज करने के लिए कफिल की तरफ से ऑनलाइन मित्राश के जरिए एनओसी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा चांस है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब, जो कि आज का लास्ट कमेंट है। परसों तरसों मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बहुत सारे जॉब के बारे में बताया था। तो उसी के बारे में इस भाई का कहना है कि जो लोग कतर के अंदर में रहते हैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाइए, जो लोग बाहर में है ऐसे लोगों के लिए क्यों बनाते हैं। तो उसका जवाब है कि आप लोगों को इस चैनल पर हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। ऐसे लोगों के लिए भी जॉब की वीडियो बनाता हूँ, और जो कतर से बाहर हैं तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो इस चैनल पर जितनी वीडियो अपलोड होती है सारी वीडियो को जरूर देखा करें, आप लोगों को हर तरह की वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।